हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो टोटली इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि हमें मॉर्निंग में स्टडी करनी चाहिए या इवनिंग में स्टडी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जनरली मेरे से पूछ लेते हैं स्टूडेंट कि भाई सर मॉर्निंग टाइम अच्छा रहेगा स्टडी के लिए या इवनिंग टाइम अच्छा रहेगा, आप क्या रिकमेंड करते हो? तो देखो बेटा, मॉर्निंग में पढ़ने के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और अपने कुछ चैलेंज हैं। इवनिंग में पढ़ने के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और अपने कुछ चैलेंज हैं। लेट एन एग्जाम्पल, मान लो हम मॉर्निंग में स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो मॉर्निंग में उठने का पहला चैलेंज क्या है कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा, तो यही बहुत डिफिकल्ट होता है। और दूसरा चैलेंज क्या है वो कि आपको जो अपना स्लीप शेड्यूल है वो आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब आपको मिनिमम 7 to 8 आवर की स्लीप चाहिए। तो अगर आप जनरली 9 बजे सो रहे हो तो आप 4 बजे इजीली उठ सकते हो। अगर 9 बजे सो रहे हो आप 5 बजे भी उठ के स्टडी कर सकते हो। तो मॉर्निंग में अगर आप स्टडी करते हो तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1 कि जब आप स्टडी करते हो तो उस टाइम आप कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्यों? उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक टू क्या है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हो। तो बिल्कुल जैसे हम लैपटॉप को रिस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो फ्रेशली स्टार्ट होता है, वैसे हमारी बॉडी भी प्रॉपर स्लीप के बाद जब वेकअप होती है तो प्रॉपरली हमारी बॉडी कंप्लीटली क्या होती है, फ्रेश होती है। तो उस ड्यूरेशन में कंसंट्रेशन करना स्टडी के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल रिजल्ट हमें देता है। तो कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं मॉर्निंग में अगर हम उठते हैं तो। नेचुरल लाइट अवेलेबल होती है नेचर की और फ्रेश एयर होती है और आप कंसंट्रेशन करके उस अपने पोटेंशियल को, कि उस टाइम जब मॉर्निंग में हम वेकअप करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर होता है। तो उससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, मतलब हम काफ़ी इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं मॉर्निंग के आवर्स के अंदर। चैलेंजेस यही हैं मॉर्निंग में स्टडी के अंदर कि एक तो सुबह उठना और एक स्लीप साइकिल को मेंटेन करना। ये तो बात हो गई मॉर्निंग के बारे में। अब हम इवनिंग स्टडी के बारे में बात करते हैं। इवनिंग स्टडी भी बहुत सारे बच्चे इवनिंग में स्टडी करना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में। इवनिंग में स्टडी करने के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि भी रात हो जाती है तो काफ़ी क्वाइट एनवायरनमेंट होता है, तो उस टाइम कंसंट्रेट करना, कैलकुलेशन करना, मैथमेटिकल सोल्व करना, पढ़ाई करना थोड़ा इजी हो जाता है इवनिंग टाइम के अंदर। और बहुत सारे बच्चे इवनिंग टाइम में पढ़ना मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब या पढ़ते हैं जनरली। दूसरा क्या है कि अगर आप इवनिंग टाइम में पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे स्लीप साइकिल मैनेज करने में वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। मान लो आप लेट आवर्स तक पढ़ रहे हो, 12 बजे तक पढ़ रहे हो, 1 बजे तक पढ़ रहे हो, तो फिर आपको अगर सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना है या फिर आपको किसी ऑफिस जाना है तो मॉर्निंग के अंदर जब आप टाइम से आपको उठना पड़ेगा। अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम भी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती और इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स जनरली होती हैं। तो जनरली अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या कोचिंग जा रहा है तो अगर उसको स्टडी करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो सुबह स्कूल गया, स्कूल से 3 या 4 बजे के आसपास वो आ जाता है, उसके बाद वो स्टडी कर सकता है। उसके बाद या तो वो स्टडी कर सकता है या वो रेस्ट कर सकता है। रेस्ट कर सकता है, मान लो जनरली 1 घंटे का आपने ब्रेक लिया, स्लीप ले लिया, उसके बाद आपने पढ़ा, 9 बजे तक पढ़े आप, 10 बजे तक पढ़े, या फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल 9 बजे तक आप पढ़े, 9 बजे तक आपने स्टडी की, उसके बाद आप सो गए। सुबह उठे, सुबह उठ के जो भी आपने पढ़ा आप मॉर्निंग के अंदर रिवाइज कर सकते हो। तो मॉर्निंग की स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है कंपैरिजन टू इवनिंग अकॉर्डिंग टू मी। अब मैंने कैसे स्टडी करी थी, तो मैं स्कूल टाइम में जब मैं था तो मॉर्निंग में मैं 2 घंटे 3 घंटे स्टडी करता था, 4 to 7 या 4 to 6:30 के आसपास, जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता था। बट इवनिंग की अगर हम बात करें तो इवनिंग में भी स्टडी करता था, बट मैं बैलेंस करके करता था। बट मॉर्निंग आवर्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते थे कंपैरिजन टू इवनिंग आवर्स, क्योंकि अगर हम स्कूल में गए हैं, स्कूल से वापस आए तो काफ़ी हमारी बॉडी टायर्ड होती है, तो ज़्यादा देर तक हम कॉन्टिन्यूस स्टडी नहीं कर सकते। और हमारी बॉडी को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। रेस्ट के बाद अगर हम इस चीज़ें कर रहे हो, रेस्ट के बाद अगर हम दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कंपैरिजन टू कॉन्टिन्यूस स्टडी। तो कुछ बच्चे इवनिंग में रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं। तो जो इवनिंग में पढ़ते हैं वो 10 बजे के बाद क्रॉस ना करें, अपना स्लीप शेड्यूल मेंटेन करें। मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है। अगर आप प्रॉपरली वो नहीं लोगे तो आपकी बॉडी या आपका माइंड ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए जनरली नहीं मिलेंगे। हेल्थ इशू हो सकता है या फिर परफॉर्मेंस आपकी अप टू द मार्क नहीं है, बहुत सारे इशू जनरली हो सकते हैं। तो अगर मॉर्निंग और इवनिंग का डिबेटलेस सिचुएशन होती है। अब इवनिंग की अगर मैं बात करूँ तो जनरली हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज की क्लासेस की टाइमिंग मान लो 10 o'clock से है,
तो उस टाइम हम लेट आवर्स तक स्टडी करते थे, मान लो रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, लेकिन हम स्लीप साइकिल को उस टाइम मेंटेन कर लेते थे क्योंकि हमें लेट जाना होता था। बट अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि भाई 8 से 2 स्कूल की टाइमिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्ट में 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आपका लग जाता है। 4 ओ क्लॉक से आप फिर दोबारा स्टडी कर सकते हो, 8 बजे से 9 बजे तक 4-5 घंटे आप प्रोडक्टिवली निकाल सकते हो। उसके बाद आप सो सकते हो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे 6:30 बजे तक आप यानी 2 घंटे फॉर ए रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकते हैं। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, एनहेंस होती है। तो स्कूल में अगर हो तो मॉर्निंग प्लस इवनिंग का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। अगर आप कॉलेज में हो और फिर आप सेल्फ स्टडी के बारे में सोच रहे हो, तो सेल्फ स्टडी उस पॉइंट के ऊपर इस बात पर डिपेंड करेगी आपकी क्लासेस मॉर्निंग में किस टाइम है। अगर आपकी लेट आवर्स में क्लासेस हैं तो आप इवनिंग स्टडी कर सकते हो और वो भी बेनिफिशियल हो सकती है। बट अगर आपकी क्लासेस अर्ली मॉर्निंग है तो फिर थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, तो फिर आपको लेट नाइट तक स्टडी नहीं करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको 9 बजे सो जाना चाहिए और प्रॉपरली उठ के आपको वो चीज़ करनी है, फिर आपके लिए इवनिंग स्टडी बेटर है। तो इवनिंग और मॉर्निंग में अगर आपको बैलेंस करना है तो डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में आपको काम क्या करना है, पूरे दिन आपका काम क्या है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब कहीं जा नहीं रहे, ना तो स्कूल जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के ले रहे हैं, तो उनके लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप 4 बजे उठें, 4 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक आप पढ़े, उसके बाद आप सो सकते हो, आफ्टरनून के अंदर रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद 1-2 बजे 3 बजे से दोबारा अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, रात में 8-9 बजे तक दोबारा पढ़ सकते हो, फिर सो जाओ, सुबह उठो। तो सुबह जितना जल्दी उठ के अगर आप स्टडी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको कहीं जाना नहीं है, आपको फिजिकल कोई क्लासेस नहीं लेनी, तो बेस्ट टाइम क्या है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आप 4 ओ क्लॉक से 3:30 से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अपने डे को रात में 9 बजे आप सेट कर सकते हो। 6 घंटे 7 घंटे की स्लीप, 6 घंटे की आपको नाइट में मिल जाएगी और 1 घंटा 2 घंटे का रेस्ट आप आफ्टरनून में ले सकते हो, तो वो बेस्ट रहेगा। बट अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल वाले के लिए बेस्ट टाइम क्या है कि भाई आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, 1 घंटा रेस्ट करो, 3-4 घंटे के आसपास आप इवनिंग में निकालो सेल्फ स्टडी के। इवनिंग में 4 आवर्स निकल के सो जाओ आप आराम से, क्योंकि फिर आपका माइंड उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। आप मॉर्निंग के अंदर 3:30-4 ओ क्लॉक उठो, 2 घंटे आप सुबह निकालो, तो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे सेल्फ स्टडी का आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप रेडी होकर स्कूल ईजिली जा सकते हो। बट अगर कोई बच्चा कहीं नहीं जा रहा है और जनरली दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो डेफिनेटली आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ सकते हो, और मॉर्निंग के अंदर जो भी पढ़ा जाता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है कंपेरिजन टू इवनिंग। बाकी पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भी किसी को इवनिंग में अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे सर हम इवनिंग में पढ़े या मॉर्निंग में पढ़े, तो आपको करके देखना पड़ेगा। मतलब आप 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाओ मॉर्निंग में उठने का, अगर आप उसको एडोप्ट कर पाते हो तो आप मॉर्निंग में उठ जाओ। फिर 1 हफ्ते का आप शेड्यूल बनाओ इवनिंग का, तो अगर इवनिंग में आप उस चीज़ को अडोप्ट कर पाते हो फिर आप इवनिंग में पढ़ो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और शेड्यूल टू शेड्यूल वेरी करेगा कि भी आपका नेचर क्या है। आप स्कूल में जा रहे हो, आप कोचिंग में जा रहे हो, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो आप स्टडी कैसे कर रहे हो इस बात के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कोई क्यूरी है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ स्कूल वाले बच्चों को जनरली इवनिंग के अंदर 4 घंटे 5 घंटे सेल्फ स्टडी के, बाकी 2 घंटे मॉर्निंग के अंदर निकालो और रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा तक एनहेंस हो जाएगी। और कॉलेज वाले बच्चे जनरली इवनिंग में पढ़ना पसंद करते हैं। हम भी कॉलेज में गए थे तो हम इवनिंग में पढ़ते थे, मॉर्निंग के अंदर हमसे नहीं उठा जाता था क्योंकि हमारी क्लासेस लेट आवर्स तक होती थी। लेट आवर्स मतलब जैसे कि 10 बजे क्लास है, 11 बजे क्लास है, तो वो डिपेंड करता है। स्कूल में क्लासेस मॉर्निंग के अंदर होती है, 8 ओ क्लॉक होती है, तो उस टाइम हमें एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस टाइम आप मॉर्निंग में अगर उठ जाते हो तो आप तब तक आप काफ़ी एक्टिव हो जाते हो। अगर आप 4 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक तक सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जनरली मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर मॉर्निंग में अच्छा रहता है या इवनिंग में अच्छा रहता है, तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई मॉर्निंग में स्कूल वाले बच्चे बेस्ट रहते हैं, कॉलेज वाले बच्चे इवनिंग में पढ़ सकते हैं। बाकी कोई अगर कहीं नहीं जा रहा है तो वो सुबह का शेड्यूल बना सकता है, क्योंकि मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है कंपैरिजन टू इवनिंग शेड्यूल। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा कि जो भी मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम बच्चों की किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हुए मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।